नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आपका जो ये होली का त्यौहार है बहुत ही बढ़िया तरीके से बीता होगा, क्योंकि इस बार इतना पावन अवसर था कि आप लोगों का एग्ज़ाम होली से पहले समाप्त हो गया। चाहे वो बोर्ड के स्टूडेंट हो या क्लास 9, 10 या जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट हो, सभी का एग्ज़ाम इस बार होली से पहले हो गया। ये कुछ सालों बाद ही ऐसा मौका बच्चों को देखने को मिलता है, नहीं तो होली के त्यौहार के बीच में एग्ज़ाम आता है और बच्चे होली का त्यौहार बढ़िया से नहीं मना पाते। लेकिन इस बार इतना बढ़िया अवसर था कि बोर्ड का एग्ज़ाम भी होली से पहले हो गया और जो जूनियर क्लासेस थे, 9th और 11th क्लासेस थे, सारे क्लासेस का एग्ज़ाम होली से पहले हो गया। तो उनका त्यौहार बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया होगा और जल्द ही क्लास 10th के स्टूडेंटों का रिजल्ट आने वाला है। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार आपका होली की रंगों से भरी थी, उसी तरह आपका रिजल्ट भी रंगों से भरा होगा। आज इस वीडियो में हम आपको एक नया सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो आप लोग दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 2024 और 25 के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर जो बात हम करेंगे वो मैथ के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर ये भी बताएंगे कि मैथ की क्लासेस इस बार कब से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी हमारे बच्चे 2 साल पहले क्लास 10th में थे और हमें बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिए, उनके लिए एक नया सरप्राइज़ यहाँ पर हम आज प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और ये जानिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे आपको, यहाँ पर हम ये भी बताएंगे कैसे आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि शुरुआत से जो तैयारी करता है उसका रिजल्ट बेहतर आता है। आपको अभी से लगना पड़ेगा, अभी से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट एक बेहतर आएगा। और जिस प्रकार आपने क्लास 10th में 90 प्लस नंबर मैथ में पाए थे, अपने खुद की मेहनत पे और थोड़ा बहुत हमने भी प्रयास किया था। दोनों प्रयासों में आपने देखा कि कई बच्चों का 90 प्लस आया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि क्लास 12th में भी आपका 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स मैथ में या अदर सब्जेक्ट में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अपडेटेड सिलेबस है जो इस समय क्लास 12th का 24 और 25 का सिलेबस है। यह ऑफिशियल न्यूज़ भी है और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा देंगे, वहाँ से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पर बात करते हैं। देखिए, आपको टोटल जो है 6 यूनिट क्लास 12th में मैथ में पढ़नी है। वो 6 यूनिट हैं क्या? पहला है रिलेशन फंक्शन, दूसरा है अलजेब्रा, तीसरा कैलकुलस, चौथा वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 5वां चैप्टर आपका जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है और 6वां चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये टोटल 6 यूनिट्स हैं। चैप्टर नहीं, माफ़ कीजिएगा, मेरे मुंह से चैप्टर निकल गया। यूनिट्स 6 यूनिट हैं और 6 यूनिट के अंदर 13 चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ना है। और हम आपकी तैयारी यहाँ पर इन चैप्टरों की करवाएंगे और पूरा NCERT बेस्ड करवाएंगे इस बार। बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक मैं इधर उधर नहीं जाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं मैथ का सिलेबस एंड तक पूरा कंप्लीट करूँगा। तो आप लोग नए हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये मगर सपोर्ट आपका भी चाहिए, क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो आपको लगातार इस वीडियो को, आने वाली वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है और जो कमियां हो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि उन कमियों को दूर हम लगातार करेंगे और लगातार यहाँ पर अपडेट भी करते जा रहे हैं और बेहतर से बेहतर चीज़ें हम यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात नहीं करते। तो जो पहला यूनिट हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है,
ये 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में वेटेज है इस यूनिट का, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड यूनिट जो है वो अलजेब्रा है, और इसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ना है। चैप्टर 3 आपका मैट्रिसेस है और चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स है। ये भी अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टरों को पढ़ने में, और इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम पे होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 कैलकुलस है। जिस प्रकार आपके शरीर का जो बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, उसी तरह मैथ में ये रीढ़ की हड्डी यूनिट है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, और केवल कैलकुलस पढ़ लिए, तो किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि आपको फेल कर दे एग्जाम में। ठीक है, 35 नंबर का वेटेज इस चैप्टर में आता है। कैलकुलस नामक चैप्टर में 35 नंबर, 35 मार्क्स का वेटेज है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही इसको आप समझ लीजिए कि क्लास 11th हो, 12th हो, आगे कंपटीशन हो, यहाँ अगर ये चैप्टर आपने छोड़ दिया तो आपको जीवन में, अगर आप मैथ ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे चैप्टर 5 हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, चैप्टर 6 हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, चैप्टर 7 आपका इंटीग्रल है, और चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, और चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें एकदम घुल जाएंगे। जिस प्रकार आप प्रेमिका को प्यार करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपनी प्रेमिका समझिए। अब मेरी बहनें कहेंगे कि प्रेमी, तो प्रेमी भी आप समझ लीजिए, प्रेमी की तरह इसको प्यार करना है, और प्रेमी की तरह इसमें लगाव रखना है। उनकी जैसे आप प्रेमी की आंखों में घुल जाता है, ठीक आपको इस चैप्टर में घुल जाना है। और चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9 जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है और समझना भी है, क्योंकि ये आपका एक बैकबोन होता है। आपकी क्लास 12th में मैथ में कैलकुलस जो है वो बैकबोन है। क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से, तो आपने देखा होगा कि आपको फिजिक्स में कितनी दिक्कतें सहनी पड़ी हैं डेरिवेशंस को सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा था, या पढ़ा भी था तो बहुत ही छोटे लेवल में पढ़ा था। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको क्लास 11th में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मुझे पता है कि काफ़ी ढेर सारे बच्चे क्लास 11th को हल्के में लिए हुए थे, सारे चैप्टरों को नहीं पढ़े। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की। लेकिन अगर गलतियां कर लिए तो उसको सुधारा भी जा सकता है। तो इसलिए अगर गलती हो गई तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से लग जाना है और बेहतरीन करना है। यूनिट 4 जिसमें 14 नंबर का वेटेज है, और यहाँ पर हमारा वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर है, और चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये भी बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टरों को देखना पड़ेगा। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 5 नंबर का वेटेज है, ज़्यादा वेटेज नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग का है। एक ही का चैप्टर नंबर इसको 12 में आएगा आपके एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में। तो वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग है, ज़्यादा इसमें खेल खाल नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, आसानी से इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मैं हर एक चैप्टर में, जैसे कि क्लास 10th में मैंने आपको अपडेट किया था, बताया था, उसी तरह हम क्लास 12th में भी आपको अपडेट करेंगे। बस ज़रूरत है तो बस आपकी प्यार की, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं, और आने वाले समय में और भी बेहतरीन प्यार करेंगे, और इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि इस वीडियो से ही हमारे चैनल को मोनेटाइजेशन को प्राप्त हो जाए। जो थोड़ी सी कमी अभी बाकी है, मुझे आशा है कि जिस तरह का आपने क्लास 10th में बेहतरीन तरीके से हमको आगे बढ़ाया था, उसी तरह अब जब आप क्लास 12th में पहुंच गए तो उसके दुगना जोश और उल्लास के साथ आप आगे बढ़ाएंगे। और आते हैं यूनिट नंबर 6 के बाद। यूनिट नंबर 6 जो है वो प्रोबेबिलिटी है, और यही चैप्टर नंबर 13 भी है, और साथ ही साथ 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। टोटल जो आपका एक पेपर होगा, और टोटल मार्क्स जो आपका है, ये जो रिटेन है टोटल मार्क्स आपका कितने नंबर का है? टोटल मार्क्स आपका 80 मार्क्स का है। और इंटरनल असिस्मेंट जो आपका होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ये आपका जो साल भर का आपका परफॉर्मेंस है, यूनिट टेस्ट हो गया, कॉपी, आपका बिहेवियर कैसे है, वो आपके टीचर इंटरनल असिस्मेंट करेंगे, और 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा।
तो ये रहा आपका सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस। अब बात आती है कि सर कैसे हम लोग इसको तैयारी करेंगे, कैसे हम लोग तैयारी करें कि बेहतर आए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है रोज़ लोगों से मिलना। हमने एक वीडियो बनाई थी बोर्ड फोबिया नाम से क्लास 10th में, आप लोग जब आप लोग क्लास 10th में जो इस बार 12th में जाएंगे, तो वहाँ पर हमने एक बात कही थी कि चीज़ें समझ में अगर नहीं आती हैं तो उससे रोज़ मिलने की ज़रूरत होती है। जब रोज़ लोग मिलने लगते हैं ना तो प्यार अपने आप बढ़ता है। ठीक उसी तरह आपको इस मैथमेटिक्स में भी करना है। आपको रोज़ इन लोगों से मिलना है, रोज़ इस बुक से मिलना है, चाहे आप थोड़ा सा ही मिलें, लेकिन रोज़ आपको प्रयास करना पड़ेगा, रोज़ इससे मिलना पड़ेगा। आप मिल के तो देखिए, एक महीने ना प्यार हो जाए तो जो कहिएगा वो मैं हार जाऊंगा। आपको लगाव हो जाएगा इस चैप्टर से, आपको इतना लगाव हो जाएगा कि आपको इसको जीवन भर छोड़ने का मन नहीं करेगा, जैसे मुझे मैथ को छोड़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस इसके साथ लगे रहना है। नहीं समझ में आता है, प्रयास करो, मुझे आशा ही निपुण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा और आएगा। आप बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम चुने हुए हैं। मैथ का स्टूडेंट कभी भी, हर एक सब्जेक्ट का स्टूडेंट कभी भूखा, जो ईमानदारी से किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करता है, वो कभी भूखा नहीं मरता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके अंदर हुनर होता है और उस हुनर के दम पे वो चीज़ों को पा लेता है। हमने तो ये भी देखा है कि लाख रुपए रोज़ कमाने वाले, बस इससे पैसे से मत लीजिएगा, लाख रुपए रोज़ कमाने वाले भी दुखी हैं और 1 रुपये कमाने वाला भी खुशी है। उसके अंदर आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और अच्छी सोच होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें इंसान के अंदर में हैं, ईमानदारी, संतुष्टि और अच्छी सोच, वो इंसान कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। और मुझे पता है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग ईमानदार हैं, सारे लोग अच्छी सोच रखते हैं और सारे लोगों के अंदर संतुष्टि है। ठीक है, तो बातों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बातों को यहीं पर एंड करते हैं। आपको हमने बता दिया। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात जो मैं अब मिस कर रहा था कि सिलेबस कब से स्टार्ट होगा, तो मैं पहले से यूनिट से वेटेज कम है, सोच रहा था कैलकुलस से, लेकिन नहीं, इस बार हम यूनिट वाइज चलेंगे, क्योंकि कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो ये छूटेगा, इसका कुछ रिलेशन इससे होता है, इसलिए नहीं, हम सीरियल वाइज अब चलेंगे। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोशिश करेंगे 1 तारीख से। वैसे 1 तारीख से हो सकता है कि ना हम कर पाएँ, क्योंकि हम पूरा जो हमारा ये 13 या 14 साल का अनुभव है, उस अनुभव को इस पूरे कोर्स में हम इस बार डालने वाले हैं और हम खुद इस पर और भी मेहनत करेंगे। जो थोड़ी बहुत कमियां होंगी उन कमियों को दूर करेंगे और हर एक इंसान हर बार कुछ नया सीखता है, वो नई चीज़ें सीखकर हम नए तरीके से नए अपडेट के साथ आपके सामने इस बार लेकर आएंगे। इन सारे चैप्टरों की वीडियोस बिल्कुल मुफ्त नहीं, आप लोगों का प्यार उसमें चाहिए, वही मेरा सबसे बड़ा धन होगा। तो हम रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो, पहला जो चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, यहीं से अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। लेकिन आपका प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें लगातार लगातार जोश भरा रहे मेरे अंदर, और मैं लगातार आपको जल्द से जल्द इन सारे चैप्टरों की वीडियो से यहाँ पर प्रोवाइड करा सकूँ, अच्छे तरीके से, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के तहत। और हम प्रयास करेंगे इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारे चैप्टरों को कवर करने का। तो आप बताइएगा कि आपको क्या यही चैप्टर चाहिए, मैं तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। अगर कोई आपका ज़्यादा कमेंट आएगा किसी चैप्टर से तो मैं उस यूनिट को भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन सी यूनिट चाहिए आपको, कौन से तरीके से आपको पढ़ना है। सारी चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार होने वाली है। तो फिर से कहता हूँ, अगर शेयर ना किया हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे पहले चैप्टर के साथ रिलेशन एंड फंक्शन कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।